नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बाबा की नगरी वाराणसी में। सामने जो दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो पा रहा है वो मोक्ष नगरी है कहा जाए। आपको हम दिखा पा रहे हैं मनकणिका घाट की दृश्य को, किस प्रकार लोग यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार यहाँ पर आने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कहा जाए तो यहाँ आने के बाद लोगों को सत्य से अवगत होना पड़ता है। लोग खुद अपने आप में खो जाते हैं, कुछ पल अकेला बिताना चाहते हैं और ख़ुद से ये बातें करते हैं कि क्या हमने खोया और क्या हमने पाया, क्या लाभ और क्या हानि, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। हमारे पीछे आपको हम दिखा पा रहे हैं मनकणिका घाट का ये दृश्य। आइए यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का इतिहास और क्यों यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी कई ऐतिहासिक बातें जो हमें यहाँ कर पता चलेंगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई बाहर के विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं और देखा जाए तो सभी एक टक बस यहाँ के दृश्य को ही देख पा रहे हैं। तो आइए यहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिलते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के एक नागरिक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे ही जानते हैं मनकणिका घाट के बारे में। शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विनोद साहनी है। विनोद साहनी जी। तो क्या जानते हैं इस यहाँ के इतिहास के बारे में, ज़रा हमें बताएं। देखिए, इतिहास तो यहाँ का इतना पुराना है कि ये इतिहास से भी पुराना शहर है। मतलब किसी अमेरिकन ने भी कहा है कि बनारस जो है अपने जो हिस्ट्री से भी हिस्ट्री में इसका जो है बहुत पुराना, काफ़ी पुराना है। और रही बात कि यहाँ के इतिहास की और परंपरा की, तो ये इतिहास और परंपरा से भी ऊपर की बात है। काशी, जैसा कि हमारा जो बनारस को पहले काशी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है, लेकिन इसके पहले भी इसके कई नामों से इसको जाना जाता है इस शहर को। जैसे आप आनंद वन ले लीजिए, अभिमुक्त क्षेत्र ले लीजिए, इसको काशी को मतलब कि एक मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, गलियों का भी शहर कहा जाता है। और हम जिस स्थान पे मणिकर्णिका घाट, मतलब एक तरह से बनारस की उत्पत्ति जैसे होती है ना, किसी एक चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो हम उस स्थल पे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेड बॉडी जल रही है। और यहाँ से ही इस शहर को जैसे बोल रहा है ना मोक्ष नगरी, ठीक है, तो इसको मोक्ष नगरी से भी मतलब कि यहाँ पे देश विदेश से और अपने देश के सारे जितने लोग होते हैं कि मरने के बाद वो चाहते हैं कि यहीं पे हमारी जो है डेड बॉडी जले, यहाँ पे लाश जले, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति हो। मनकणिका के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर कभी भी यहाँ की अग्नि ठंडी नहीं होती है। हाँ, ये सत्य बात है, यहाँ की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ जो अग्नि, जैसे कोई डेड बॉडी और कोई अदर जगह लेके जाता है तो वहाँ पे लोग अपने हाथ से अग्नि जलाता है और उसको आग देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो अग्नि दी जाती है वो कहावत है ऐसी कि वो भगवान शिव द्वारा, यहाँ पे भगवान शिव द्वारा, जैसे जब माता सती ने अपने आप को सती कर दिया था, तो उस जब अग्नि के लपेटे में जब चल रही थी पूरे, तो उसी अग्नि का कुछ अंश यहाँ पर भी था। उस अंश को जो है भगवान शिव जब करके वापस यहाँ पर आए, तो जैसे होता है ना कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत पे हो या फिर काशी में हो, तो काशी में क्या होता है कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही उनका जो प्रथम स्थान है। वैसे तो लोग उनको, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो शमशान भूमि में आना पसंद नहीं करते, इसलिए वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं। लेकिन उनकी जो पवित्र भूमि है और जहाँ पे मतलब कि धुनी जमाए रहते हैं, रमाए रहते हैं, जहाँ पर शिव का खुद स्थान है, जहाँ पर शिव प्रसन्न जी जी जी, वो अपनी खुद की धुनी यहाँ रमाए बैठे रहते हैं। और उसी धुनी से जो है वो अभी भी निरंतर वो जो आग चली आती है, और जब यहाँ कोई डेड बॉडी लेकर के आता है, लाश लेकर के आता है, तो उसी धुनी में से उनको अग्नि दी जाती है। उसी धुनी में से। हाँ, बात की जाए, क्योंकि वाराणसी तो को उसको प्रसिद्धि की और उसको परिचय का कोई मोहताज नहीं है वाराणसी, तो यहाँ मनकणिका में कहाँ से लोग आते हैं? मणिकर्णिका में तो हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी पर्यटक, इवन मतलब को उसका जुड़ाव मणिकर्णिका से हो या ना हो, किसी भी प्रकार जो बनारस में आता है वो एक बार जरूर मणिकर्णिका आता है। मनकणिका आता है। हाँ, और अगर लोग अपने शव को यहाँ पर प्रभावित करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, तो क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो जो हमारे पारंपरिक तरीके से होता आ रहा है, हिंदू धर्म में जिस तरह से होता आ रहा है कि हिंदू धर्म में होता है कि हम अपनी डेड बॉडी जब होता है, कुछ ऐसे लाश लेकर के, शव लेकर के आते हैं, तो नदी किनारे उसको शव को मतलब कि जलाए जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं। लेकिन मणिकर्णिका का ये जो क्षेत्र है, एक तरह से साइंटिफिक रीजन भी, मतलब वैज्ञानिकों ने भी इसको मतलब ये मान चुका है कि यहाँ जो मैग्नेटिक जो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण होता है वो कम है, जिसके वजह से जो हमारी आत्माएं होती हैं, जो हमारे शव का जो आपस में पंचतील में जब ये विलीन हो जाते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं मनकणिका घाट का दृश्य को, और यहाँ पर कई से सैलानी हैं जो हमसे बात भी करना चाहते हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? राजन सिंह भैया। आप बनारस के हैं? हाँ, चंदौली के हम लोग रहने वाले के हैं। जी जी। तो आप यहाँ पर
किसी खास उद्देश्य से? हम लोग अपना लाश लेकर आए हैं। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ किस प्रकार का माहौल रहता है? माहौल ठीक रहता है, बहुत पुरातन चीज़ हमारी है हिंदू धर्म की। व्यवस्था भी करीब करीब ठीक है, हर जगह से मनगणका में व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। आराम से अग्नि मिल जाती है। अब तो नाव भी लग गया है लाश ले आने के लिए। अच्छी, इससे अच्छा है। हेलो, कैमरामैन जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट की ओर से। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और अपने सुझाव में निरंतर भेजते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266 080।